Hello students, welcome back to the class of science. Well students, as you know that we are in the process of doing the chapter electric current and its chemical effects. And in the last session we studied about electrolysis and application of electrolysis. And one of the application of electrolysis is electroplating. And I told you what is electroplating? Depositing a thin layer of one metal over the other. Correct. Now, practical applications. Yeah, how electroplating is useful to us. That we will see today. Depositing of one metal over the other. इसके क्या benefits होते हैं? किस तरह से useful है? Let us see. It is widely used in industry for coating metal object with a thin layer of different metals. इंडस्ट्री में खूब यूज होता है ये एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर कोट करने के लिए. इससे हमें क्या फायदे होते हैं? We listed below some practical reasons for which objects or articles are electroplated. So here are the practical reasons are there due to which objects or articles are electroplated. And one of them is to improve or alter their appearance. मेटल की या ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज होती है. वी ऑल हैव सीन द शाइनिंग हैंडल्स ऑफ बाइसिकल एंड बाथ टैप्स. आपने देखा होगा बाइसिकल के हैंडल्स हैं या बाथ टैप्स हैं, ये काफी शाइन करती हैं. ठीक है, ऑल्दो दे आर मेड ऑफ आयरन. तो दिस इज डन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग देम विद क्रोमियम और निकल. तो हम इनके ऊपर क्रोमियम या निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं. बिकॉज ऑफ दैट दे शाइन. अदरवाइज आयरन खुद नहीं इतना शाइन करता. Similarly, articles of base metals are often coated with precious metals to make them look more attractive. तो यहाँ पर जो आयरन है वो बेस मेटल है और इसके ऊपर क्रोमियम और निकल की कोटिंग की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव. इससे जब बाथ टैप्स हैं या हैंडल है या बेल है साइकिल की, दे लुक मोर अट्रैक्टिव. ओके, तो व्हाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन, वन ऑफ द रीजन इज टू इंप्रूव और चेंज देयर अपीयरेंस. एंड नाउ सी द सेकंड वन, to provide a protective or strengthening coating. We often find a chromium plate or bar taps on bar taps, car bumpers, bicycle handles, towel rails, kitchen gas burners, wheel rims and so on. आपने देखा होगा क्रोमियम की एक प्लेटिंग रहती है इन सब पर. The chromium deposit not only provides a shiny appearance, हमने भी आपको बताया कि क्रोमियम प्लेटिंग से इनकी अपीयरेंस कैसी होती है, शाइनिंग. यही सिर्फ एक रीजन नहीं है, इट ऑल्सो हेल्प्स अवॉइड करोजन. तो इससे क्या होता है, जो बेस मेटल है जैसे आयरन है, जो एयर और वाटर की प्रेजेंस में मॉइस्चर में रस्ट कर जाता है, करोड कर जाता है, लेकिन जब उसके ऊपर क्रोमियम या निकल की लेयर आ जाती है तो इससे करोजन रुक जाता है. करेक्ट, ये स्लो डाउन हो जाता है. एंड इफेक्ट ऑफ वियर एंड टियर एंड स्क्रैचेस, और रख रखाव में वियर एंड टियर या स्क्रैचेस का प्रभाव भी उस पर कम पड़ता है, लाइफ भी इंप्रूव होती है. करेक्ट. सम कोटिंग्स आल्सो हेल्प टू इंप्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ बेस मेटल्स. तो इस तरह से कोटिंग से बेस मेटल की स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसकी लाइफ इंक्रीज होती है. ओके, तो दिस इज द सेकंड रीजन. नाउ सी द थर्ड वन, टू मिनिमाइज द कॉस्ट. ये बाजार में सोने की चीज लेने जाओ, बहुत महंगा है सोना, लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे एक सोने की थिन लेयर चढ़ा दें तो उसकी अपीयरेंस भी गोल्ड जैसी हो जाती है और कॉस्ट भी कम हो जाती है. Correct. We know that some of the metals like gold, silver, platinum, nickel and chromium, they are very expensive. And it is difficult for each and everyone to afford these metals. उनकी ज्वेलरी खरीदना. It would not be generally economical to make the whole object out of these metals. ठीक है ना? If we make the whole object with these metals, it will be quite expensive. So the object or article is made with a less expensive metal. तो बेस मेटल कैसे रखते हैं, लेस एक्सपेंसिव. ओनली अ थिन कोटिंग ऑफ एक्सपेंसिव मेटल इज डिपॉजिटेड ओवर इट. सिर्फ जो मेटल हमें चाहिए जैसे गोल्ड या प्लैटिनम की, उसकी सिर्फ एक थिन लेयर उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है, और वो किसके थ्रू होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो फॉर एग्जांपल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी इज ऑफन मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग गोल्ड और सिल्वर ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स. तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में नीचे बेस मेटल जो होता है वो लेस एक्सपेंसिव होता है, एंड उसके ऊपर जो है a thin layer of gold or silver is electroplated. Fine. तो these are the benefits of electroplating. Appearance improve हो जाना, लुक चेंज हो जाना, कॉस्ट मिनिमाइज हो जाना. ओके, अब जैसे यहाँ देखिए टिन कैंस जो फूड आइटम स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं, यूजुअली दे आर इलेक्ट्रोप्लेटेड टिन ऑन ओवर आयरन. आयरन बेस मेटल होता है और उस पर टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है.
और टिन जो है ये आयरन से लेस रिएक्टिव है, इसलिए फूड आइटम्स इसके कांटेक्ट में आकर रिएक्ट नहीं होती, एंड आयरन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, और वो रिएक्ट नहीं करती और स्पॉइल नहीं होती। तो टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, इसीलिए टिन से कोटिंग की जाती है। करेक्ट। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आगे बड़ी क्लासेस में बहुत काम आएगा, फेराडेज डिस्कवरी। See, a very important phenomena was discovered in 1831 by Michael Faraday. माइकल फैराडे ने 1831 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी। A similar discovery in that very year was made independently by Joseph Henry. उसी साल में एक इंडिपेंडेंटली जोसेफ हेनरी ने भी वही डिस्कवरी की थी, लेकिन जानिए ये फैराडेज डिस्कवरी के नाम से जाती है। दिस फिनोमेना इज नाउ द बेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड। इसी फिनोमेना के पर बेस्ड जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और वो इसी फिनोमेना पर बेस्ड है। It is because of this reason that it often said, had there been no Faraday, there would have been no electricity. इसलिए जनरली कहा भी जाता है कि अगर फैराडे ना होते तो शायद इलेक्ट्रिसिटी भी ना होती। फाइन। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 7 द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने क्लास 7th में भी थोड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ा है। These can be viewed as conversion of electric energy into magnetic energy. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है। फैराडेज डिस्कवरी वाज इन अ वे द रिवर्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करना। और फैराडे की जो डिस्कवरी थी दैट वाज जस्ट अपोजिट ऑफ दैट। उसमें जो है मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। ही शोड दैट वी कैन गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म। To understand Faraday's discovery, let us perform the following activity. तो इसे और डिटेल में समझने से पहले let us perform this activity. See, take a hollow cylinder pipe of iron and wind a large number of tons of well insulated copper wire on it. एक hollow cylindrical pipe, insulated, जैसे कपड़ा जिसके ऊपर लिपटा होता है रॉड के ऊपर, वैसा एक, या प्लास्टिक का पाइप। आप एक होलो सिलेंड्रिकल पाइप ले ले वैसा, और उसके ऊपर खूब सारी इंसुलेटेड कॉपर वायर के लपेटे देते हैं। इंसुलेटेड मींस उस वायर के ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ा हुआ होना चाहिए। और नाउ क्लीन द टू एंड्स ऑफ द वायर एंड अटैच टू अ टॉर्च बल्ब। और ये एक वायर का एंड इधर होगा और एक दूसरा इधर होगा, इन दोनों को टॉर्च बल्ब से कनेक्ट कर दीजिए। करेक्ट। नाउ टेक अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट एंड मूव इट रैपिडली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाइप। ये बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर शेप में होती है। इसके एक एंड पे एन लिखा होता है नॉर्थ पोल और एक पे साउथ पोल। तो इसका जो नॉर्थ पोल है वो इस होलो सिलेंडर के अंदर की तरफ मूव करे। What do we observe? We find that the bulb glows. When you push it in this hollow cylindrical pipe, then you will observe that this bulb will glow for a moment. However, it glows only for a while and stop glowing as soon as the magnet is stopped. जैसे ये मैग्नेट इस सिलेंड्रिकल पाइप में जाकर रुकेगी तो रुकते ही ये बल्ब बंद हो जाएगा, और जब तक ये मूवमेंट चलेगा तब तक ये बल्ब ग्लो करेगा। ऐसा क्यों होता है? दैट आई टेल यू। If we now withdraw the magnet away from the coil, we find that the bulb again glows up momentarily. तो जब आप इस मैग्नेट को वापस पीछे की तरफ पुल करेंगे तो अगेन यू विल नोटिस दैट दिस बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग। We are thus getting electricity through this motion of the magnet near through a coil. तो यहां पर जो है ये जो जब तक ये मैग्नेट कॉइल के अंदर मूव करेगी तभी तक ये बल्ब ग्लो करेगा। इस तरह से मैग्नेट का कॉइल में मूव करना, हालांकि आप इसके लिए इस मैग्नेट को फिक्स रखें, इस कॉइल को भी इसके अंदर की तरफ इधर मूव कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक को मूव करना और दूसरे को रोके रहना, इसे कहते हैं रिलेटिव मोशन। तो मैग्नेट और कॉइल के रिलेटिव मोशन से इलेक्ट्रिक करंट बनता है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो हो रहा है। ये बात मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों होता है, हालांकि आपकी बुक में नहीं है ये। एक्चुअली क्या है कि इस मैग्नेट की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और जब ये रुकी हुई है तो वो कांस्टेंट है। जब इसे आप मूव करते हैं तो हर पॉइंट पर वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, और मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना, इस वजह से करंट बनता है और बल्ब ग्लो होता है। आपने देखा होगा रुका हुआ जनरेटर तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहा। हम जब जनरेटर चलाते हैं तो बेसिकली उसमें एक कॉइल है जिसे हम आर्मेचर कहते हैं और मैग्नेट होती है। तो जब हम जनरेटर चलाते हैं इस दोनों के मूवमेंट के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और जनरेटर में वो एनर्जी फ्यूल से आती है।
तो जब हम जनरेटर स्टार्ट करते हैं, फ्यूल बर्न होता है, देन द रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट एंड कॉइल स्टार्ट्स, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिलेटिव मोशन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड, और उस जनरेटर से घर के डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस काम करते हैं। तो जनरेटर इसी फिनोमेना पे वर्क करता है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इस फिनोमेना का नाम जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। The phenomena in which electric current can be generated by changing magnetic field is known as electromagnetic induction. तो बेसिकली जब हम कॉइल और मैग्नेट का रिलेटिव मोशन करते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है और जिसे करंट बनता है, और इसी फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। The discovery and understanding of the phenomena of electromagnetic induction is based on a series of experiments carried out by Faraday and Henry. इस फिनोमिना की जो डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, ये कई सारे एक्सपेरिमेंट्स थे एक सीरीज में किए गए फैराडे और हेनरी के द्वारा, उस पर बेस्ड था। और उन्होंने उन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट में कुछ खास बातें नोटिस की थी। वो क्या है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। Whenever there is a relative motion between a magnet and a coil that is a part of electric circuit, a current flows through the coil. अभी मैंने बताया आपको, जब तक मैग्नेट और कॉइल का रिलेटिव मोशन होता रहेगा, करंट बनता रहेगा कॉइल में। आपने देखा था अभी इससे पहले वाली एक्टिव में, जब मैग्नेट कॉइल के अंदर हमने पुश करी सिलेंडर के अंदर तो बल्ब ग्लो हुआ, लेकिन रुक गया तो बल्ब ग्लो नहीं हुआ। तो रिलेटिव मोशन जरूरी है। एंड द फ्लो ऑफ करंट स्टॉप्स एज सून एज द मैग्नेट एंड द कॉइल आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ऐसा हुआ, जैसे ही मैग्नेट कॉइल के अंदर रुकी, बल्ब ने ग्लो करना बंद कर दिया। The faster is the relative motion between the magnet and the coil, the more is the current that flows through the coil. जितना ये मोशन फास्टर होगा, इधर दोबारा देखिए यहां पर इस पेज पर, जितना ये मोशन मैग्नेट और कॉइल का फास्टर होगा, आप जितनी तेजी से ले जाएंगे उतना ज्यादा करंट बनेगा और इतनी इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। करेक्ट। तो जितना रिलेटिव मोशन फास्टर होगा उतना मैग्नेट और कॉइल का उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा कॉइल में। And the last, the direction of current obtained by moving the magnet away from the coil is opposite to its direction when the magnet is moved towards the coil. जब हम कॉइल, इस मैग्नेट को कॉइल में पुश करते हैं तो इस सर्किट में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इसे वापस पुल करने पर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। करेक्ट। क्यों होगा ये आपको 10th क्लास में बताएंगे। करेक्ट। And the phenomena of electromagnetic induction forms the underlying principle of all modern day generators and transformers. तो जो भी जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर्स हैं, ये इसी फिनोमिना पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। करेक्ट। और जनरेटर क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है। भाई मोशन चाहिए हमें, रिलेटिव मोशन चाहिए कॉइल का और मैग्नेट का, तो उसके लिए मैकेनिकल एनर्जी चाहिए जो फ्यूल से मिलती है और फिर उससे इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। And today's civilization owes its progress to a very great extent to the discovery of this phenomena of electromagnetic induction. आज जितनी भी प्रोग्रेस है सिविलाइजेशन में, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट यू नो। ऑल द गैजेट्स विच वी आर यूजिंग एट होम, एंड ठीक है ना, एंड ऑल द फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, it has become possible because of electricity. Okay, so electricity, how important it is, that we know all very well, and this is based on electromagnetic induction. Is it clear? तो इसलिए फैराडे को सैल्यूट। और देखिए यहां पर उसके बाद ये देख लीजिएगा, माइकल फैराडे के बारे में लिखा हुआ है, जिन्होंने इतनी बड़ी डिस्कवरी की थी। वो एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, ये उनका बर्थ ईयर है और ये जब उनकी डेथ हुई। वो एक ब्लैक स्मिथ के बेटे थे और वो जो है बेसिकली 41 से 21 की एज पे उन्होंने एक बुक बाइंडर की शॉप पर काम किया, और जो बुक्स आती थी बाइंडिंग के लिए वो वहां उन्हें रीड करते थे। और फैराडे ने कुछ और भी डिस्कवरीज की, जैसे क्लोरीन और बेंजीन को लिक्विफाई करने की। ठीक है, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना डिस्कवर किया। ठीक है ना, उन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस दिया 1857 में। तो दीज ऑल आर देयर अचीवमेंट्स। ठीक है ना, और सबसे जो ग्रेटेस्ट गिफ्ट था मैनकाइंड को, वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। The world salutes him as one of the greatest genius of all times. Correct? So this was the chapter. This was the content. Go through it again and again. See, I told you many times, this is the benefit of e-learning. In e-learning, you can watch the sessions. You can see the sessions again and again. जो चीज
नहीं समझ आई उसे दोबारा देखें। क्लासरूम में ऐसा नहीं होता, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ई लर्निंग। ठीक है ना, आप इसे यूज करें। और उसके बाद अब चैप्टर एंड एक्सरसाइज। चैप्टर एंड एक्सरसाइज को हम इसमें मैं आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स बता रहा हूं ये, और क्वेश्चन आंसर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तो ये देखिए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। ज्यादातर लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो या तो एसिड्स के सॉल्यूशन होते हैं, या बेसिस के, और या साल्ट्स के। The more the concentration of ion in the solution, the greater is the conductivity of solution. जितने ज्यादा solutions में ions होंगे उतना इलेक्ट्रिसिटी solution में बेहतर कंडक्ट होगी। The greater the concentration लिख सकते हैं, the higher the concentration लिख सकते हैं, the more the concentration लिख सकते हैं। The passage of electric current through a solution can cause chemical effects. इलेक्ट्रिक करंट किसी सॉल्यूशन में पास करना, ये क्या है? केमिकल इफेक्ट्स। When electric current is passed through copper sulfate solution, copper gets deposited on a plate. कॉपर मेटल है, मेटल के जो आयंस हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ये नेगेटिव प्लेट पे कनेक्ट होते हैं कैथोड पर, और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जो कनेक्ट होता है इलेक्ट्रोड, उसे कैथोड कहते हैं, कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। In the process in which electricity is used to deposit a thin layer of any desired metal over other is known as electroplating. हम कई बार कई सेशंस में पढ़ चुके हैं। The faster is the relative motion between the magnet and the coil, the more is the current that flow through the coil. अभी बताया मैंने कि कॉइल और मैग्नेट का जितना मोशन फास्टर होगा, रिलेटिव मोशन, उतना ज्यादा करंट बनेगा। करेक्ट? Now here some true and false. See, a solution of silver nitrate is a good electrolyte. Yes, it is true. An electrolytic cell consists of cathode, anode and electrolyte. It is also true. Oxygen gets liberated at anode during the electrolysis of acidified water. वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो ऑक्सीजन थी वो एनोड पर कलेक्ट हुई थी, और ये सही है। ऑक्सीजन के आयंस नेगेटिव होते हैं और वो पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुई जो इलेक्ट्रोड होता है यानी एनोड, वहां कनेक्ट होता है। दिस इज ट्रू। Electrolyte refining is the process of coating one metal on another. That's wrong. False है ये। एक मेटल को दूसरे मेटल पे डिपॉजिट करना, दिस इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, नॉट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो ये फॉल्स है। The phenomenon of electromagnetic induction was discovered by Italian scientist Alessandro Volta. This is again false. अभी पढ़ा हमने, तो माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था। करेक्ट? एंड नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। The names of 4 electrolytes are given below. Out of these 4, 2 are weak electrolytes. और ये हैं, टेबल बनी हुई है आपके चैप्टर में। टैप वाटर एंड ऑक्सैलिक एसिड्स, दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। करेक्ट? तो बी एंड डी ये ऑप्शन सही है। करेक्ट? इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव आयन। तो इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करते हैं क्योंकि उसमें एक्सक्यूज मी मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होता है। The electrode connected to the positive terminal of battery is known as anode. Phenomena of decomposition of electrolyte when electricity is passed through it is called electrolysis. Correct? इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोज हो जाना, जैसे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया था हमने, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद क्रोमियम इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डिपॉजिटिंग ऑफ अ थिन लेयर ऑफ वन मेटल ओवर अदर। करेक्ट? तो ये बुक वर्क है, आप इस पे कर लीजिएगा इसे कंप्लीट, एंड इन द नेक्स्ट सेशन होपफुली दैट विल बी द लास्ट सेशन। इन दैट सेशन वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स, एंड आई विल सेंड यू सेपरेटली the PDF of question answers to note down in your notebook. Okay, till then that's it. Bye bye. Thank you very much. Stay safe, stay healthy.